हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी में आज असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। पहला कैंडल डेज ओपन का सीपीआर और प्रीवियस हाई के बीच में बना था। यहाँ 20 में से ऊपर पहला कैंडल सस्टेन कर गया, इसलिए इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी हो गई। वीवैप के नीचे 20 में था, इसलिए थोड़ा जिगजैग करके ऊपर की तरफ में गया है। सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है, इसलिए जो सेकंड कैंडल बना ये वीवैप को भी तोड़ दिया और 20 को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन डेज ओपन की लाइन वहाँ पे मौजूद थी। इसलिए ये प्रॉपर जब तक डेज ओपन के ऊपर में जाएगा तब फिर हम ट्रेड ऊपर का बनाएंगे। यहाँ डेज ओपन की लाइन के ऊपर गया कैंडल, लेकिन प्रीवियस हाई को जो तोड़ा कैंडल वो वीक वाला कैंडल था। हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, तो जब स्ट्रॉन्ग कैंडल आया 9:35 पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो यहाँ पे आप अप साइड का ट्रेड बना सकते हैं। तो पहला टारगेट हो जाएगा R1, और R1 के ऊपर में जाता है तब हम R2 का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें R1 और R2 के बीच में अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया है तो वहाँ पे एक पहले एग्जिट ले लेंगे। उसके बाद जब उसका ऊपर के तरफ में जाता है तब फिर हम ऊपर की तरफ में टारगेट ले सकते हैं। यहाँ वीवैप के ऊपर 20 में के आने से ये प्राइस जब नीचे की तरफ में वापस आया तो वीवैप से सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस कर गया ऊपर की तरफ में। और जब आपका R2 का लेवल है वो अचीव हो जाता है तो उसके बाद इसका मोमेंटम अप साइड में तभी मिलेगा जब ये R2 लेवल को नेक्स्ट टाइम में ब्रेक कर देगा। इसलिए ये जो नीचे से जब वापस बाउंस हुआ ऊपर की तरफ में तो वो स्कैल्पिंग ही करना था उसमें। जब जब वीवैप के पास आया था बाउंस कर रहा था, क्योंकि वीवैप के ऊपर 20 में है इस वजह से। लेकिन जैसे ही ये R1 के नीचे क्लोज हो गया और वीवैप को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया, तो ये धीरे धीरे करके डेज ओपन पे जाना था, क्लियरली विजिबल है यहाँ। तो वीवैप के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन हो गया था, लेकिन इसका टारगेट डेज ओपन की लाइन हो गई थी। अब इसके बाद हमको ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहता है। फिर भी अगर एक्सपायरी का दिन है तो उस केस में हम डेज ओपन की लाइन जैसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ऊपर की तरफ में ब्रेक करेगा तब हम ऊपर की तरफ में बना सकते हैं, क्योंकि नीचे सीपीआर है। सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे ये वाला जो जगह है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। क्यों? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सीपीआर आ रहा था, इसी वजह से प्राइस सीपीआर से जब ऊपर की तरफ में गया और वापस नीचे की तरफ में आया तो यहाँ पे 20 में का सपोर्ट भी मिल गया और 20 में पीवोट एक साथ आ रहा था। इसी वजह से यहाँ ऊपर की तरफ में बाउंस कर गया था। बुलिश व्यू के कारण ही हम डेज ओपन की लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी, और डेज ओपन की लाइन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हुआ तभी हम ऊपर का तरफ में ट्रेड बना सकते हैं, अगर आखिरी में ट्रेड बनाना है तब के केस में। और जैसे ही R1 के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ऊपर का ट्रेड बन गया R2 का लेवल। अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेड करते हैं तो आपको एक सिस्टम में ही ट्रेड लेना है। मल्टीपल ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसको हम ऑप्शन की प्राइसिंग पे देख लेते हैं। ऑप्शन के लिए हम डेज ओपन की लाइन को बेस मानते हैं। डेज ओपन की लाइन 23,168 का लेवल था, यानी कि 23,150 ले लेते हैं। तो उससे 150 पॉइंट्स डीप इन द मनी का कॉल और पुट लगा लेंगे हम। 23,000 का कॉल लगा हुआ है, ये असेंडिंग सीपीआर है, और 23,300 का पुट है, डिसेंडिंग सीपीआर है। कॉल में सीपीआर के ऊपर खुला था और पुट में सीपीआर के नीचे खुला था, तो ये क्लियरली विजिबल था कि कॉल ऊपर की तरफ में जाने वाला है और पुट में नीचे की तरफ में जाने वाला है। अगर आप सेलर हैं तो पुट को सेल कर सकते थे, और बायर हैं तो कॉल को बाय कर सकते थे। यहाँ आप देखेंगे सीपीआर में कॉल में पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, जो कि प्रीमियम डीके का पहला साइन था। उसके बाद यहाँ पे वीवैप के ऊपर ईएमए के फॉर्मेशन था, लेकिन ये फॉलिंग चैनल है। जब तक फॉलिंग राइजिंग चैनल में चेंज नहीं हो जाता तब तक हम ऊपर का ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो ये किस कैंडल में ब्रेक किया है? 9:30 का कैंडल जो है वो पूरा ईएमए का क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ में दिया है। तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और रिट्रेसमेंट के आने के बाद में हम ट्रेड लेंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसी में हम ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे कोई भी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था। और अगर हम वीक वाला कैंडल की बात करते हैं, यानी कि डोजी कैंडल की बात करते हैं, तो डोजी का हाई ब्रेक होना चाहिए, तब फिर हम ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा था, तो वेट करेंगे। ये वापस पलट के आया और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने तब वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या तो फिर ये डोजी कैंडल पे भी, डोजी कैंडल का हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा डोजी के नीचे। फिर धीरे धीरे करके आप R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट ले सकते हैं। मैंने बताया है कि ट्रेड कहाँ से लेना है। ATMA के पास में आता है, आप ट्रेड लीजिए, ATMA से दूर हो जाता है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
और 8 और 13 एक दूसरे को जब तक क्रॉस ना करे तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 और 13 ईएमए का क्रॉस ओवर इस कैंडल पे हुआ है, लेकिन हम ये जैसे इतना बड़ा कैंडल बन गया है तो इसी कैंडल पे एग्जिट प्लान कर लेंगे। पहला टारगेट प्रीवियस हाई और दूसरा टारगेट R1 का। उसके बाद चाहे तो ट्रेड को छोड़ सकते हैं क्योंकि वीवैप से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। इसके बाद जब जब ये वीवैप के पास में आया तब तब हमको ट्रेड मिला ऊपर की तरफ में, लेकिन ये बार बार ट्रेड लेने का नहीं रहता है। जब आपको डायरेक्शन का क्लियरिटी हो और पता है कि R2 लेवल तक ही जाना है तो यहाँ आप ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद चाहे तो यहाँ से कॉल सेलिंग कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक बार टारगेट अचीव हो गया R1 तक का, फिर उसके बाद में ट्रेड अवॉइड कीजिए और तब तक ट्रेड मत लीजिए जब तक इस R1 को नीचे की तरफ में ब्रेक ना कर दे। और अगर अपसाइड में ट्रेड लेना है तो R2 लेवल को ऊपर की तरफ में ब्रेक होना चाहिए था। यह वाइडर CPR था, इसी वजह से ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान थोड़ा सा रिस्की था, नीचे आ सकते थे। पुट में भी आप देखेंगे यहाँ पे वीवैप के नीचे फॉलिंग EMA का लाइन था, तो ये फॉलिंग EMA चैनल पैटर्न बन रहा था। अगर आप इसमें सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वीवैप के नीचे 8 EMA की लाइन तो कम से कम आ जाए। तो जो 8 EMA की लाइन है वो इस कैंडल पे नीचे की तरफ में आ रही है, तो हम पहली बार में ट्रेड नहीं लेंगे। ये वापस जब पलट के जाएगा और वीवैप से नीचे उतरेगा तो 8 EMA जैसे ही क्रॉस होता है हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और तब तक बने रह सकते हैं जब तक कोई नेक्स्ट लेवल नहीं आ जाता। तो इसका नेक्स्ट लेवल तो S1 का लेवल था, ये तो बहुत पास था। हमको इसका नेक्स्ट टारगेट ले लेना है S2 का लेवल। इस पे आप प्रॉफिट बुक करिए और अगर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो आप वहाँ तक स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं जहाँ तक 8 और 13 EMA आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करते। तो इसकी क्रॉसिंग लगभग इस कैंडल पे हुई है 10:53 पे। तो आप अगर एंट्री इस कैंडल पे करते हैं जो कि लेवल आ रहा है 200 का, तो 200 से सीधा सीधा आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं 80 का। तो 200 से 80 यानी कि काफ़ी अच्छा पॉइंट कैप्चर हो रहा है अगर पुट सेल करते हैं तब के केस में। तो इस तरीके से कॉल और पुट में आप ट्रेड बना सकते हैं और अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। अब आ जाते हैं कल का मार्केट कैसे रहेगा। देखिए कल असेंडिंग CPR का फॉर्मेशन है और अभी CPR नैरो बना हुआ है। जब भी नैरो CPR होता है वॉलेंट मूव आता है, लेकिन इसमें R1 और S1 की दूरी थोड़ा सा ज़्यादा है CPR से। तो अगर प्राइस CPR पे आता है तो बाउंस करके R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है 10:30 बजे के पहले, तो फिर R2 का लेवल मिल सकता है। और अगर S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक हो जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तो S2 लेवल जा सकता है। मीन्स R2 और S2 इसका प्राइम टारगेट रहेगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। निफ्टी 6 तारीख लेंगे 24 देशों का कॉल। यहाँ नैरो CPR का फॉर्मेशन है, लेकिन R1 और S1 की दूरी CPR से थोड़े से ज़्यादा आ रही है। इस वजह से अगर ये इनसाइड रेंज में रहता है 10:30 बजे के पहले तक, तो ज़्यादातर ये चांसेस है इनसाइड रेंज में ही घूमते रहेगा। अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है पहले ही कैंडल पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में, तब वो R2 जा सकता है। और अगर S1 प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है तब फिर S2 की तरफ में जा सकता है। और अगर प्राइस ये R1 प्रीवियस डे हाई से एक रेड कैंडल बना करके नीचे आता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट CPR हो जाना है। निफ्टी में पुट का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पुट वाइडर CPR पे आ रहा है, डिसेंडिंग है। तो अगर CPR से रिजेक्शन लेता है तो S1 प्रीवियस डे लो जा सकता है, और अगर CPR से बाउंस करता है ऊपर की तरफ में तो पहला टारगेट इसका R1 हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले वापस से। तो ये रेंज के अंदर में रहने की ज़्यादा संभावना है इसमें। और अगर S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ में तो फर्दर इसमें डीके होगा। तो ये पुट और कॉल दोनों को देख करके लग रहा है कि कल ज़्यादा बड़ा मूवमेंट एकदम एक्सपेक्टेड नहीं है। प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है ये बहुत मैटर करता है। अगर R1 प्रीवियस डे हाई से रेड कैंडल बनाता है नीचे की तरफ में इनसाइड रेंज में घुसता है तो CPR इसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट R2 हो जाएगा इमीडिएटली। फिर R2 लेवल से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है अगर नीचे की तरफ में आए और यहाँ पे एक बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो तब के केस में।
1 घंटे का टाइम फ्रेम हम देखेंगे। यहाँ पे अभी CPR के ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा R1 प्रीवियस वीक हाई, यानी कि इसको अगर जोन में हम डालेंगे तो ये जोन आ रहा है, ये जोन आ रहा है, तो इस जोन पे रेजिस्टेंस ले सकता है, और इस जोन से रेजिस्टेंस लेगा तो फिर वापस CPR की तरफ में आ सकता है। अगर ये इस जोन के ऊपर में चला जाता है बाय चांस, तो ये S1 प्रीवियस वीक लो से जितना नीचे आया था उतना ही R1 प्रीवियस वीक लो के ऊपर जाएगा, एक मिरर इमेज बनाते हुए प्राइस का एक्शन होने वाला है अगर ऊपर जाता है तब के केस में। तो मैक्सिमम टारगेट इसका 23,500 का लेवल हो सकता है ऊपर की तरफ में, अगर इस रेंज को ब्रेक कर जाता है तब के केस में। 5 मिनट में वापस आते हैं। अभी कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। तो OI क्या बोल रहा है यहाँ पे 23,200, 23,250 और 23,300, ये वाला जो 100 पॉइंट्स का लेवल है इसमें इक्विवेलेंट है कॉल एंड पुट ओपन इंटरेस्ट। इस वजह से हो सकता है इस रेंज पे मार्केट में बहुत ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम आए, और 23,350 भी दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ 23,350, 23,200 ये वाला आ रहा है, 23,350 लगभग ये वाला लेवल है। तो इस रेंज में रहेगा मार्केट तो पूरा साइडवेज हो सकता है, ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है। अब कल मार्केट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का मूव आता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा वायलेंट मूव आए, इसलिए अपनी क्वांटिटी साइज़ को कम रखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।